नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है और कुछ लोगों का तो बड़ी बार उस पर कमेंट आता है कि मैम इस बारे में समझाओ। तो कई बार जब मैं वीडियो बनाती हूँ मैं भी भूल जाती हूँ और आज तो भी मैंने बिल्कुल सोच रखा था भी आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ही कर दूंगी मैं। क्योंकि नए नए टॉपिक उठाने से अच्छा है कि पिछला जिसका जो भी दिमाग में है उसको क्लियर कर दिया जाए। और जब दोस्तों हमें एक चीज का शौक होता है और जब एक बंदा आपको जानकारी देने वाला बैठा है, जितनी भी है उसे थोड़ी माड़ी मोटी, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, तो उस हिसाब से मैं आपके साथ वो टॉपिक शेयर करूंगी। आज दोस्तों हम गुलाब के बारे में बात करेंगे कि गुलाब में 7 लीफ का पैटर्न क्या है, सकर्स क्या होते हैं, डेड ग्रोथ क्या होती है। आज मैं आपको किसी भी फर्टिलाइजर के बारे में नहीं बताऊंगी, वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। आज आपको गुलाब के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी जो कि मुझे कुछ समझ में आया है। तो दोस्तों ये वही गुलाब है जिनमें कि मैंने आपको सकर दिखाए थे पिछली वीडियो में, और जब से दोस्तों मैंने वो सकर हटाए हैं इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो रही है। और ये सारी ग्रोथ ग्राफ्टेड पोर्शन के ऊपर ही हो रही है। तो आज सारी की सारी गुलाब की हम ऐसी बातें लेंगे जो कि बहुत कम लोगों ने छेड़ी होंगी। फर्टिलाइजर भी हम बता देते हैं, है ना, अच्छी ग्रोथ के लिए कटाई छटाई ये डालो वो डालो। लेकिन जब हम बारीकी से किसी चीज को नोटिस करते हैं तो कई बार हमारी समझ में कुछ बातें नहीं आती। तो एक बार अगर कोई वो क्लियर कर दे तो साइकोलॉजिकली हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ अब हमें समझ में आ गया। तो दोस्तों ये है देसी गुलाब। इसमें किसी शक्कर की समस्या नहीं होती, किसी डेड शूट की ज्यादा कोई समस्या नहीं होती, कहीं से भी ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है और वो आपके गुलाब के लिए अच्छी भी होती है। और दूसरा, इसमें देसी गुलाब में ऐसी कोई समस्या नहीं आती, चाहे वो जंगली गुलाब हो, बेल का गुलाब हो या देसी गुलाब हो। मतलब ये जिसपे कुछ भी ग्राफ्ट ना किया गया हो वो वाले गुलाब। और आपके लिए दोस्तों समझाने के लिए बारीकी से मैंने 2 गुलाब ऐसे निकाले हैं अपने गार्डन से, ताकि आपको वो टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ जाए। और ये है दोस्तों वो 2 गुलाब। एक तो ये है, एक इसके साथ में एक आपको समझाने के लिए बेल वाला गुलाब ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बिल्कुल वो गुलाब का पौधा बिल्कुल गुजा पड़ा था और मैंने आपको समझाने के लिए निकाला है बिल्कुल, क्योंकि उनकी कटाई छटाई मैं कर चुकी थी। ये मैं कैरी हुई कॉर्नर में रखे हुए थे, तो इनकी भी साफ सफाई सी हो जाएगी और साथ में मैं आपके साथ वो टॉपिक भी शेयर कर दूंगी। तो ये है दोस्तों एक गुलाब जो कि बहुत टाइम से कोने में पड़ा हुआ था। मैं इस पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी, फिर मुझे लग रहा था इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही। फिर मैंने अभी 4-5 दिन पहले ऊपर से जब मुझे लगा डेड ग्रोथ, अब आप पूछोगे होती क्या है। डेड ग्रोथ वो होती है दोस्तों कि आपका गुलाब भी बहुत सुंदर लगेगा, देखने में ठीक लगेगा, लेकिन जैसा का तैसा ही रहेगा वो। मतलब उसमें आपको किसी किसी ब्रांच पे कोई ग्रोथ ही नजर नहीं आएगी। ना तो आपको लगेगा इसमें से कोई ब्रांच निकल रही है, ना इसमें से कोई फूल के लिए कली बन रही है। मतलब एक डेड सी ग्रोथ होती है जिसका कि कोई मतलब ही नहीं होता। तो फिर मैंने 4-5 दिन पहले ऊपर से इसको काट दिया, तो उसके बाद इसमें से नई ब्रांचें निकलनी शुरू होगी। और अब आपको समझाने के लिए कि नए ब्रांचें निकलने के साथ साथ एक ये देखो, ये तो चलो अनवांटेड चीजें उगी रही हैं, इनको भी आपने रेगुलर टाइमली साफ करते रहना है। और दोस्तों जितनी आप गुलाब में एरिएशन देते हो, अपने गुलाब की 20-25 दिन में गुड़ाई करते हो, उतना ही आपका अच्छा गुलाब चलता है। क्योंकि इसकी रूट्स को ना हवा बड़ी अच्छी लगती है, एरिएशन बड़ा अच्छा लगता है और इसकी रूट्स को कोई ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता। कई बार आप देखते होगे बे रूटेड गुलाब भी आपके पास आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास इस तरह के ग्राफ्टेड गुलाब हैं तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि उसके ग्राफ्ट पोर्शन से नीचे तो कोई इस तरह की ब्रांच नहीं निकल रही है। देखो इसके लीफ का जो पैटर्न है, कलर है और जो डिजाइन है वो आपके ग्राफ्टेड गुलाब से बिल्कुल अलग है। और दोस्तों ये कोई ऐसा गुलाब नहीं है अभी बेकार है, गंदा है, ये है वो है। ये वो गुलाब है दोस्तों जिसपे कि एक जो ग्राफ्ट करने वाला गुलाब लिया होगा जिसने, वो एक जंगली गुलाब पे ग्राफ्ट किया होगा। तो ये वो जंगली गुलाब है जिसपे कि इस ग्राफ्टेड गुलाब की ग्राफ्टिंग हुई है। तो हमेशा दोस्तों देसी गुलाब पे, जंगली पे, बेल वाले गुलाब पे, इन्हीं पे ही ग्राफ्टिंग की जाती है। और फिर ये बेचारे मरेंगे तो है नहीं, इनमें से भी कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये निकलना शुरू हो गया तो फिर आपका जो ग्राफ्ट वाला गुलाब है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और इसको आप हटाते रहोगे तो आपकी सारी की सारी जो खुराक है, सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो आपके असली गुलाब को मिलेगा।
तो बस यही बात है। और ज्यादातर ना आप जब भी देखोगे ना ऐसे गुलाब को, देसी को, जंगली को, या वाइल्ड कह लो, बेल वाला कह लो, तो इसमें 7 लीफ पैटर्न ज्यादातर मिलता ही मिलता है। तो इसमें ये नहीं होता कि 7 लीफ पैटर्न है तो ये शक्कर हो गए, ये हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शक्कर ये कहाँ से होंगे? ये भी एक गुलाबी है वैसे भी, जिसपे ग्राफ्टिंग हुई है। तो अगर मान लिया इस पे ग्राफ्टिंग भी नहीं की होती तब भी इसका 7 लीफ पैटर्न होता, वो अभी मैं भी आपको बेल वाले गुलाब पे दिखाऊंगी। आप कहोगे ना ये शक्कर है तो 7 लीफ पैटर्न है, तो हम क्या समझे, इसको हटा दें नहीं हटा दें? देखो भी वो तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चलता रह गया तो ये इतनी जल्दी से बढ़ते हैं, क्योंकि ये जंगली गुलाब है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया कितनी जल्दी से बढ़ रहा है, वो ऊपर से भी बढ़ रहा है, नीचे से भी उसके ब्रांचें निकल रही हैं, साइडों में से भी निकल रही हैं, और उसकी कटाई छटाई भी मैं खूब करती रहती हूँ। जबकि तो जंगली गुलाब का मतलब यही है कि इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और ग्राफ्टेड वाला जो हमारा गुलाब है फिर उसकी ग्रोथ को तो ये रोक ही देगा। अगर ये खाली ही देसी गुलाब है तो हम नहीं छेड़ेंगे इसको, लेकिन अगर इस तरह से ये ग्राफ्टेड है तो भाई ये चीजें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी खुराक ले जाएगा, आपका ग्राफ्टेड वाला गुलाब ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो इस पे ज्यादा फूल लेने के लिए, क्योंकि हमने फूल की सुंदरता के लिए ही ग्राफ्टेड गुलाब लिया है, तो उसकी फूल की सुंदरता के लिए, उसको खिलने के लिए, उसमें नई ब्रांचेस बनने के लिए आपको इसकी रेगुलर गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, इसमें खाद भी डालनी पड़ा करेगी, और दूसरा आपको जो डेड शूट है वो भी आपको हटानी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको हटा के दिखाई है और वहां से ब्रांच निकलती दिखाई दी है। तो इस गुलाब को मैंने आपको दिखाने के लिए ही रख रखा था, ताकि मैं कटाई करके आपको दिखाऊं कि देखो कैसे एक डेड शूट की कटिंग करने से कैसे ब्रांचेस और निकल के आ रही है, नहीं तो ये गुलाब वहीं का वहीं रुका हुआ था। और इस शक्कर को भी मैंने बढ़ने दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि मैं जब आपके साथ ये टॉपिक शेयर करूं तो एक बिल्कुल क्लियर तरीके से आपकी सारी बातें समझ में आ जाए। और अब आप देख रहे हो जब मैंने गुड़ाई की है तो जूट को मैंने नहीं छेड़ा है, मैंने उसके आसपास की गुड़ाई की है बस। और अब है जी आपका ये बेल गुलाब, इसकी आप लीफ की ना पत्तियों की गिनती करना कि कितनी पत्तियां हैं। ये देखो बेल वाला गुलाब है, खूब लंबा सा है ये, मैंने भी किसी टहनी के साथ चढ़ भी रहा था, बल्कि वहां से छुड़ा छुड़ा के तब मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ इसको। ये देखो कितना लंबा है ये। अब इसकी लीफ की काउंटिंग करना जरा आप, एक एक पैटर्न की। सब में 7 लीफ मिलेंगी, 7 या 5 मैं पहले कर चुकी हूँ आपको दिखाने से पहले। तो ये देखो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये शक्कर होते हैं, 7 लीफ है। कई बार ये हम कह देते हैं, कई बार हमने ज्यादा फर्टिलाइज तो नहीं कर दिया। अभी मैं तो बिल्कुल ज्यादा करती हूँ, मैं तो ये समझ लो बहुत ही कम करती हूँ। तो मैं ये भी नहीं कह सकती ज्यादा फर्टिलाइज कर दिया होगा, नाइट्रोजन की समस्या की वजह से भी हो सकता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें ऐसा 7 लीफ का मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं पता और किसी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे 7 लीफ से, 5 लीफ से, किसी भी लीफ के पैटर्न से इसकी मतलब ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ेगा या इसके फूलों के खिलने में कोई समस्या आएगी। तो ज्यादातर अभी आपको वीडियो दिखाने से पहले मैं काउंटिंग कर चुकी हूँ देसी गुलाब पे भी, इस पे बेल वाले को तो मैं आपको दिखाई रही हूँ जान के। तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है दोस्तों, अगर 7 लीफ पैटर्न बन रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादातर ये 7 लीफ का पैटर्न ना मैंने देसी गुलाब में या बेल वाले गुलाब में ही देखा है। जो मैंने आपको अभी शक्कर निकाल के दिखाया उसमें भी 7 लीफ पैटर्न बन रहा था, और बल्कि जो ये ऊपर है ये वाला ग्राफ्टेड है ना, इसमें नहीं ज्यादा बन रहा। लेकिन हाँ कई बार बन भी जाता है। कोई कोई लीफ का पैटर्न ऐसा होता है 5 निकलेंगी, बीच में से एक 7 वाली निकल आई, 5 वाली निकल आई। तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती। लेकिन इसमें देखो, इसमें ज्यादातर ना 7 ही 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और ज्यादातर 7 लीफ का ही पैटर्न चल रहा है इसमें। और ये गुलाब देखो कितना अच्छा चल रहा है ना। जब इस पे फ्लावरिंग होगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो नया नया है, मैंने भी थोड़े दिन पहले ही लगाया इसको। और ये देखो सारी के सारी इसके पैटर्न जो है ना लीफ के 7 लीफ वाले हैं। तो इससे ये नहीं हो रहा कि ये गुलाब खराब है या इसमें फूल नहीं खिलेंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा 7 लीफ वाला चक्कर। तो बस आपने यही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, भी ग्राफ्टेड अगर आपका गुलाब है नीचे से ना निकले, और अगर आपके देसी गुलाब हैं, बेल वाले गुलाब हैं, तो जहां से मर्जी ब्रांचेस निकले उनमें कोई शक्कर नहीं होती भाई। और डेड शूट आपको जब भी दिखे, तो ये तीनों की तीनों बातें मैंने शेयर कर दी हैं जिसने भी पूछ रखी थी।
तो डेड शूट आपको जहां भी दिखे, डेड शूट का मतलब आगे कोई ग्रोथ ही नहीं आपको नजर आ रही, ना तो वो आगे बढ़ रहा, ना कोई ब्रांच निकल रही, ना फूल खिल रहे, तो उसको आपने ऊपर से कट कर देना है। जैसे कि मैंने साथ वाला गुलाब आपको करके दिखाया है, और वहां से ब्रांचेस निकल रही है। अब वहां से जो ब्रांचेस निकलेंगी ना, तब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और ये बेल वाला तो देखो अच्छा चल ही रहा है ना, काफी ऊंचाई तक चला गया है ये। और बिल्कुल मैं भी छोटा सा ही लेके आई थी। तो फिर मैंने इसको, एक प्लांट था सुंदर रूपा का जिसकी मैंने कटाई छटाई कर रखी थी, उसके साथ फिर मैंने इसको चढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अब ये देखो कितने अच्छे से ग्रोथ भी इसकी हो रही है और चढ़ भी खूब अच्छा रहा है ये। तो 7 लीफ का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जिसने भी पूछ रखा था 7 लीफ का। तो 7 लीफ पैटर्न, 5 लीफ पैटर्न, तो गुलाब की ग्रोथ में ऐसी कोई भी समस्या नहीं आती इसकी वजह से। तो जैसे भी चल रहा है उसको चलने देते हैं, और बिल्कुल आपका गुलाब जो है वो बड़ी हेल्दी ग्रोथ करेगा, चाहे वो 5 लीफ पैटर्न है चाहे 7 लीफ पैटर्न है। और फर्टिलाइजिंग के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि मुझे ज़्यादातर ब्लैक पेपर पाउडर ही अच्छा लगता है, काली मिर्च का पाउडर, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर कुछ भी नहीं है घर में, कंपोस्ट भी नहीं है, खाद भी नहीं है, कहीं अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आप काली मिर्च का पाउडर अपना महीने में एक बार डाल दिया करो, गुड़ाई उसकी रेगुलर से करो, फिर आपके गुलाब बहुत अच्छे से चलेंगे। तो उम्मीद है अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपकी सारी की सारी जो भी कमेंट वाली प्रॉब्लम थी मैंने सोल्व कर दी होंगी। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से सुंदर सुंदर फूल पौधे लगाते रहो, एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।